अगर कोई भी इंसान मलबे में दब जाए तो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? ये सवाल अगर आप सोचेंगे शायद परेशान हो जाएंगे। हाल ही में वेनेजुएला में आए एक के बाद एक भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप में अब तक 1943 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण भूकंप से हजारों मौतें हो गई, हजारों लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों से जारी है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बन गई। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से एक सिक्योरिटी गार्ड हरनान अल्बर्टो गिल फ्लोरेस को जीवित निकाल लिया गया। वो 9 मंजिला इमारत के ढहने के बाद करीब 29 फीट नीचे दब गए थे। 6 देशों की बचाव टीमों ने 70 घंटे तक चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं इससे पहले एक और चमत्कार हुआ जब 2 साल के मासूम क्लेबर मोरान को भी 6 दिन बाद जिंदा बचाया गया था। इतना लंबा समय मलबे के नीचे दबे रहने के बावजूद एक मासूम बच्चा जिंदा मिला। सही सुना आपने, सिर्फ 2 साल का बच्चा जिंदा मिला। रेस्क्यू टीम को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस बच्चे के जिंदा मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वो भी सांस ले रहा है। लेकिन इस घटना के बाद दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल फिर से चर्चाओं में आ गया। लोग बातें करने लगे कि आखिर बिना खाने और पानी के कोई इंसान, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह सकता है? क्या हमारा शरीर किसी ऐसे इमरजेंसी मोड या फिर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, या फिर ये सिर्फ किस्मत की बात है? आज हम विज्ञान की मदद से समझेंगे। जब कोई इंसान मलबे में दब जाता है या फर्ज कीजिए किसी ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां ना तो खाना मिल पाए और ना पानी हो, बस सांसें चल रही हैं, तो पहले घंटे से लेकर कई दिनों तक उसके शरीर के अंदर क्या क्या होता है? भूख पहले मारती है या फिर प्यास? और आखिर कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच कैसे जाते हैं? 1 मिनट के लिए जरा आप सोच के देखिए। एक जोरदार भूकंप आया, कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत धराशायी हो गई। जैसा कि आपने वेनेजुएला में देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, धूल, सीमेंट, और किस्मत ठीक रही तो सांस लेने के लिए बस थोड़ी सी जगह। सोचकर आप डर गए ना? पता है ऐसे में क्या क्या होता है? जब कोई वहीं फंसा रह जाए, शुरुआत के कुछ मिनटों में शरीर में घबराहट से होने लगती है। एड्रेनलिन नाम के हार्मोन तेजी से निकलता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिमाग शरीर से लड़ना लगता है। सामने कोई बच निकलने का रास्ता दिख जाए, बस यही जद्दोजहद लगातार जारी रहती है। लेकिन जब ये दिमाग और शरीर को समझ में आ जाता है कि बाहर निकलना अब तो नामुमकिन जैसा है, तो शरीर अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, यानी ऊर्जा बचाने के लिए क्रिया शुरू हो जाती है। पहले 24 घंटे तक शरीर लीवर में जमा ग्लाइकोजन से ऊर्जा बनाता है। यही ऊर्जा दिमाग, दिल और बाकी अंगों को चलाती है, संभालती है। लेकिन दूसरी तरफ शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, प्यास बढ़ने लगती है, पेशाब कम होने लगता है, क्योंकि शरीर हर बूंद पानी को बचाने के अंदर ही अंदर लड़ाई जो लड़ रहा होता है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ गया या घबराहट और तेज हो गई या तिलमिलाहट में शरीर का मूवमेंट ज्यादा किया, तो फिर ये अंदर की ऊर्जा बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा खर्च होने लगती है। और अगर इसके ठीक उलट शांति से आप बैठे हैं तो शरीर कम ऊर्जा और कम पानी खर्च करता है। यही वजह है कि जानकार लगातार ये कहते हैं कि बार बार विपरीत हालातों में शांत रहने की बहुत जरूरत होती है। मलबे में फंसने पर घबराहट शरीर के अंदर से और नुकसान पहुंचाने की अंदेशा बढ़ जाता है। अब ऐसे मान लीजिए 24 घंटे बीत गए, शरीर का ग्लाइकोजन लगभग खत्म। इसके बाद शरीर अपनी जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में कीटोन बनने शुरू हो जाते हैं जो दिमाग के लिए नए ईंधन का काम करते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा तो खतरा तेजी से बढ़ने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किडनी पानी बचाने के लिए पेशाब लगभग बंद कर देती है। इसके बाद चक्कर से आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता पर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर पानी इतना जरूरी है तो वेनेजुएला में वो बच्चा या फिर और कोई इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा? असल में इसका कोई ठोस और प्रमाणिक जवाब नहीं है। हर हादसा अलग होता है। कई बार मलबे के अंदर हवा आने जाने की थोड़ी सी जगह बची रहती है, कई बार टूटी हुई पाइप से पानी रिस रहा होता है, कभी दीवारों की नमी, कभी बारिश की कुछ बूंदें शरीर को जिंदा रखने में मदद कर देती है। अगर मौसम ठंडा हो और फंसा हुआ इंसान बिल्कुल शांत रहे तो शरीर की ऊर्जा और पानी की खपत काफी कम हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया में आपने पहले भी और अब भी ऐसे कई केसेस देखे और सुने जहां लोग 5, 6, 7
या उससे भी अधिक दिनों तक मलबे से जिंदा निकाले गए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है हर इंसान बिना पानी के इतने दिन जीवित रह सकता है। सामान्य परिस्थितियों में पानी की कमी कुछ ही दिनों में जानलेवा बन सकती है। अब फर्ज कर लीजिए रेस्क्यू टीम आपको बाहर निकाल भी लेती है, क्या अब खतरा खत्म हो गया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब शुरू होता है एक और बड़ा खतरा, जिसे डॉक्टर क्रश सिंड्रोम कहते हैं। जब कई घंटों या कई दिनों तक भारी मलबा शरीर को दबाए रखता है तो मांसपेशियां टूटने लगती हैं, उनसे निकलने वाले जहरीले पदार्थ अचानक पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, जिससे किडनी फेल हो सकती है, दिल की धड़कन रुक सकती है। इसीलिए रेस्क्यू टीम एहतियातन कई बार मलबा हटाने से पहले ही मरीज को ड्रिप और जरूरी दवाइयां देना शुरू कर देती है। अगर कभी कोई भी इन हालातों में फंस जाए तो सबसे पहली बात क्या है? घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बार बार चिल्लाना नहीं है। इससे क्या होगा, ऊर्जा और शरीर का पानी दोनों तेजी से खत्म होने लगते हैं, कमजोरी आती है। संभव जितना हो सके किसी पाइप, लोहे या दीवार पर आवाज करने से रेस्क्यू टीम को मदद की आवाज पहुंचाने में ज्यादा आसानी होती है। आपको पहचान सके, आपकी आवाज को पहचान सके। नाक और मुंह को कपड़े से ढक लें ताकि धूल कम अंदर जाए और जितना हो सके शांत रहें। यही आपकी जिंदगी बचा सकता है। तो फिर आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला? अगर सिर्फ खाना ना मिले लेकिन पानी मिलता रहे किसी भी सूरत हाल में, तो इंसान कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर पानी भी ना मिले तो सामान्य परिस्थितियों में कुछ ही दिनों में शरीर के जरूरी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। मलबे में दबे लोगों के बचने की संभावना हवा, तापमान, चोटों की गंभीरता, नमी और सबसे बढ़कर इस बात पर निर्भर करती है रेस्क्यू टीम कितनी जल्दी उन तक पहुंच पाती। शायद यही वजह है जब भी किसी भूकंप के कई दिनों बाद कोई बच्चा या कोई इंसान जिंदा बाहर निकलता है तो पूरी दुनिया उसे चमत्कार कहती है या मान लेती है। लेकिन उस चमत्कार के पीछे छिपा होता है मानव शरीर का अद्भुत विज्ञान, जीवित रहने की उसकी अविश्वसनीय क्षमता और साथ ही रेस्क्यू कर्मियों की मेहनत भी, जो आखिरी उम्मीद खत्म होने तक भी खोज जारी रखती है।